जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब बहुत ही स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। ऐसे ही आप पर लड्डू गोपाल अपनी कृपा बरसाते रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती रहें। दोस्तों, आज हृदय को छू जाने वाली एक बहुत ही प्यारी सी सच्ची लीला कथा मैं आप सबको सुनाने के लिए लाई हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, नित्य उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, तो जितना हम प्रभु से जुड़े होते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान हमसे जुड़ जाते हैं। वो हमारी सेवा का नित्य प्रतीक्षा करते हैं। नित्य हमारे हाथों से बने भोग को पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। अपने भक्त की वत्सलता को वो नित्य ढूंढते हैं, खोजते हैं अपने भक्त को। वो एक भी क्षण अपने भक्त के बिना, उसके प्रेम के और उसके सेवा के बिना नहीं रह सकते। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, इसमें भक्त की ऐसी ही वत्सलता, भगवान के प्रति उसका प्यार और भगवान का उस भक्त के प्रति प्यार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है अंजलि जी की। अंजलि जी जो कि काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती आती थी। विवाह के बाद भी वो अपने मायके से अपने बाल गोपाल को अपने साथ में ससुराल लेकर आईं और वहाँ पर भी उसी तरह से वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वो बताती हैं कि उनका लड्डू गोपाल को इतना ज़्यादा उनकी सेवा करना और उनका इतना ज़्यादा सिद्धांतगत तरीके से पूजा अर्चना करना उनके ससुराल में किसी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि वो लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करती हैं, बर्बाद करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक भक्त ही समझ सकता है कि हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं उनसे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान की सेवा। ये एक भक्त ही समझ सकता है। ये कोई आम इंसान जो भक्ति ना करता हो, जो सेवा ना करता हो, उसे समझ में नहीं आ सकता। अंजलि जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा उसी तरह से कायम रखी, करती रहीं और उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं आता था। खासकर उनकी जो ननद थी वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखती थी उनसे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मेरे माँ बाप की सेवा ठीक से नहीं कर रही, उन्हें सिर्फ बाल गोपाल की ही चिंता है। अपने विवाह के 1 साल के बाद वो गर्भवती हो गई और गर्भवती हो जाने के बाद दिन पे दिन थोड़ी सी शारीरिक समस्या बढ़ने के बाद वो पहले की तरह लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही थी और न ही जो उनके दैनिक कार्य थे, डेली के कार्य थे, जो भी एक महिला के को ससुराल में करने पड़ते हैं, वो सब नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बीमार रहने लगी थी। और जैसे जैसे उनकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी, वो और भी ज़्यादा असहाय होने लगी थी। उनकी ननद को और उनकी सास को लगा था कि अब वो प्रेग्नेंट हैं और पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई, तो शायद वो लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करेंगी और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भक्त की प्राथमिकता ही होती है भगवान की भक्ति और उनकी सेवा। ऐसा ही कुछ अंजलि जी के भी साथ था। वो रोज़ सुबह उठकर जैसी भी स्थिति में रहती थी, बीमार रहती थी या ठीक रहती थी, थोड़ा बहुत जो भी उनसे होता था वो ज़रूर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और कोशिश करती थी कि अपने हाथों से ही बनाकर उन्हें भोग कराऊं। अंजलि जी ने उस दौरान एकादशी का व्रत भी नहीं छोड़ा। वो नियमवत तरीके से हर महीने की दोनों एकादशियों का उपवास ज़रूर करती थी। उनकी ननद रश्मि उन्हें समझाया भी करती थी कि आप इस स्थिति में उपवास मत करिए, क्योंकि उसका प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है वो कमज़ोर हो जाए या हो सकता है आपके शरीर में कोई कमी हो जाए। लेकिन अंजलि जी उसे हमेशा समझाती थी कि मुझे अपने बाल गोपाल पर पूरा भरोसा है और मैं आश्रित हूँ उनके ऊपर। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता करने वाले वो हैं। मुझे अपने स्वयं की कोई परवाह नहीं है, ना ही अपने बच्चे की चिंता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लड्डू गोपाल मेरा ख्याल रखते हैं। मुझसे ज़्यादा चिंता उनको मेरी है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ अपनी तरफ से। मुझे सिर्फ अपने बाल गोपाल की सेवा करनी है। अंजलि के मुंह से ये बात सुनकर रश्मि को बहुत गुस्सा आया। रश्मि ने तुरंत जाकर अपनी माँ से अपनी भाभी की बुराई करनी शुरू कर दी और बोला कि माँ, अंजलि को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है अपनी भक्ति का, अपने लड्डू गोपाल का। क्या इस पूरे संसार में वही एक बहुत बड़ी भक्त है? क्या हम नास्तिक हैं, हम पापी हैं? हमें नहीं पता कि भक्ति कैसे की जाती है?
और एक माँ का क्या कर्तव्य होता है, वो माँ बनने वाली उसे सबसे पहले अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए। अगर कोई भी चूक हो गई या कोई भी कमी हो गई तो फिर उसे बहुत पछताना पड़ेगा। अपनी बेटी के मुँह से ये बात सुनकर अंजलि की सास आग बबूला हो गई और उन्होंने अंजलि को बहुत डांटा, बहुत डांटा। उन्होंने यहाँ तक बोला कि तुम अपने लड्डू गोपाल को अपने मायके भेज दो, यहाँ पर उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी उनकी पूजा सिर्फ तुम करती हो, हम तो करते नहीं हैं। और कुछ दिन बाद तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो उनकी सेवा कौन करेगा। उनकी सेवा करने में बहुत सारे आडंबर हैं, बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ कि लड्डू गोपाल को अपनी माँ को दे आओ। अंजलि अपनी सास के मुँह से ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और उनसे निवेदन करती है कि माँ ऐसा मत बोलिए। हाँ, मैंने दीदी से ये सब बोला लेकिन उसका कुछ गलत मतलब नहीं था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल को यहाँ से कहीं भी नहीं भेजूंगी। मैं जिस भी अवस्था में हूँ वो मेरे साथ रहेंगे। अंजलि जी की ये बात सुनकर उनकी सास जो थी वो और ज़्यादा क्रोधित होने लगी और उनसे कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और तुम मुझसे ज़बान भी लड़ा रही हो, मेरी बात को काट रही हो। उन्होंने अंजलि जी के पति से उनकी शिकायत कर दी और बोला कि तुम्हारी जो पत्नी है अंजलि जो है वो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और वो अब मेरे से बहस भी करने लगी है। मैं बड़ी हूँ, क्या मैं इसे समझा नहीं सकती। अंजलि जी के पति ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हें माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अंजलि जी ने उन्हें सफाई दी कि ऐसी ऐसी बात थी, बताइए मैं अपने लड्डू गोपाल को यहाँ से कैसे हटा दूँ, वो मेरे प्राण हैं। अगर वो मैं यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मेरे जीवन का हिस्सा है वो कोई खिलौना या कोई मूर्ति मात्र नहीं है। उनके पति उनकी बात को समझते लेकिन वो किसी की भी तरफ से नहीं बोलते थे, ना अपनी पत्नी की तरफ से ना ही अपनी माँ की तरफ से। इस घटना के बाद अंजलि जी की जो सास थी वो उनसे बात करना बंद कर दी थी, उनसे नाराज़ हो गई थी। एक हफ्ते के बाद उनकी डिलीवरी थी और डिलीवरी की डेट वाले दिन वो हॉस्पिटल चली जाती हैं एडमिट होने के लिए। वो एडमिट होती हैं और अगले दिन सुबह सुबह उनकी डिलीवरी होती है और इन्हें बेटा होता है। सभी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अंजलि जी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और मन ही मन लड्डू गोपाल को धन्यवाद देती हैं। उनकी डिलीवरी ऑपरेशन से होने की वजह से वो 5 दिन तक हॉस्पिटल में ही थी और उसके बाद उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। लेकिन जब वो डिस्चार्ज होकर अपने घर गई तो उन्होंने जो देखा उसका उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। वो घर गई और घर जाने के बाद अपने कमरे में गई और अपना जो उनका डेली का काम था वो डेली करने लगी। और उसके बाद 1 महीना जब उनका पूरा हो गया, वो जब अपनी इस अवस्था से बाहर आ गई, सामान्य अवस्था में आ गई, तो उन्होंने सोचा कि अब कल से मैं पूजा पाठ शुरू करूँगी और लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करूँगी। क्योंकि पिछले 1 सवा महीने से उन्होंने लड्डू गोपाल के दर्शन भी नहीं किए थे और उन्हें भोग भी नहीं लगाया था। उन्हें मन ही मन यही बात सता रही थी कि मेरे बाल गोपाल कितने भूखे होंगे। उन्होंने इतने दिनों से स्नान नहीं किया, उन्होंने वस्त्र नहीं बदले। कोई बच्चा अगर इतने दिनों से भूखा रहेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। वो बहुत उलझन में थी। खैर उन्होंने निर्णय लिया कि कल से मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। और अगले दिन स्नान करके जब वो बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए अपनी पूजा के स्थान पर गई, पूजा के कमरे में गए, तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंजलि जी ने देखा कि उनके लड्डू गोपाल तो वहाँ पर हैं ही नहीं। उनकी वस्तुएं तो वहाँ पड़ी हैं लेकिन उनके लड्डू गोपाल वहाँ पर हैं ही नहीं। उनका आसन जो था वो खाली था। वो घबरा गई कि मेरे लड्डू गोपाल आखिर कहाँ जा सकते हैं, मैं तो उन्हें यहीं पर विराजमान करके गई थी। वो इधर उधर ढूंढने लगी कमरे में चारों तरफ। उन्हें शक हुआ कि कहीं कोई जीव जंतु या किसी चूहे वगैरह ने उन्हें इधर उधर गिरा तो नहीं दिया, वो कहीं गिर तो नहीं गए। वो बहुत घबरा गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरा नन्हा सा बच्चा कहीं गुम हो गया हो। दोस्तों, जब कोई भी बाल गोपाल की पुत्र के भाव से सेवा करता है तो यकीन मानिए एक वात्सल्य का भाव मन में जाग जाता है। जितना प्रेम अपने संतान के लिए होता है ना दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर भक्त के मन में हो जाता है। ऐसी स्थिति थी अंजलि जी की। उन्हें ऐसा लग रहा था मेरा नन्हा सा बालक कहीं गुम गया है। बहुत ढूंढा उन्होंने कमरे में, वो किसी से कुछ कह नहीं रही थी। उस कमरे में ढूंढने के बाद उन्होंने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं भी उनके लड्डू गोपाल उन्हें नज़र नहीं आए। उनकी हालत
जल बिन मछली की तरह हो गई थी। वो छटपटा रही थी अपने लड्डू गोपाल को पाने के लिए, और मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। वो खुद कहीं गायब हो गए, या फिर उन्हें किसी ने इधर उधर कहीं दे दिया, या फिर उनकी सास या उनकी ननद ने कहीं इधर उधर उन्हें कहीं कुछ कर दिया। मैं बहुत घबरा रही थी और उनके आंसू नहीं बंद हो रहे थे। वो पूछती भी तो कैसे, उनकी सास तो उनसे बहुत दिनों से नाराज़ थी। लेकिन फिर भी अंजलि जी उनके कमरे में जाकर उनसे उन्होंने पूछा कि माँ जी, मेरे बाल गोपाल नहीं दिख रहे हैं, आपको पता है वो कहाँ हैं। उनकी सास ने अपना मुंह धर कर लिया और कुछ भी नहीं बोला। अंजलि जी फिर भी अपनी सास से पूछती रही कि माँ जी बताइए, मैं तब से ढूंढ रही हूँ, आखिर वो हैं कहाँ। आपको तो पता होना चाहिए कि मैं घर पे नहीं थी, मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे उन्हें भोग लगाना है, वो कहाँ पर हैं। उनकी सास ने मुंह फुलाकर बहुत ही रूखे सर ने बोला कि मुझे तेरे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तू जानो और वो जाने, मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। अंजलि जी अपना मुंह लटकाकर वापस अपने कमरे में आ गई और अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगी। वो बहुत दुखी थी। ऐसे ही करते करते हफ्तों बीत गए दोस्तों, लेकिन अंजलि जी के लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या दशा होगी। उन्हें मन ही मन एक अपराध का बोध हो रहा था कि मैंने भगवान को खो दिया, अपने बाल गोपाल को खो दिया, न जाने मैं किस नरक में जाऊंगी, मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो गया। वो यही सोचती थी कि आखिर भगवान ने किस कर्म की सज़ा उन्हें दी, ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। उन्होंने अपनी माँ से भी फ़ोन करके पूछा। उन्होंने बोला कि तुम घबराओ मत, वो जहाँ पे भी होंगे तुम्हारे पास आ जाएंगे। अपने दिल को दिलासा देती थी रोज़ कि आज मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे, लेकिन बहुत दिन हो गए वो नहीं मिले। अंजलि जी का बेटा 6 महीने का हो गया और अब वो अपने डेली के काम में रम गई और अपनी दिनचर्या अपना घर संभालने लगी। एक दिन उनकी सास ने उनसे बोला कि उनकी बेटी रश्मि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे टाइफाइड हो गया है और वो उठ बैठ नहीं पा रही है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है उसे, और उसके घर में भी उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि या तो रश्मि को यहीं पर बुला लूँ या फिर तुम खुद वहाँ पर जाकर उसकी सेवा कर दो। बेहतर होगा अगर तुम ही वहाँ पर चली जाओ। अंजलि जी जो है वो बहुत ही भावुक हृदय की महिला रहती हैं। वो किसी को भी बुरी स्थिति में नहीं देख पाती, इसलिए वो नहीं कर पाती और सोचती हैं कि वो बीमार हैं, उनकी ननद तो ज़रूर इन्हें जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। अंजलि जी अपनी पैकिंग करके अपने छोटे बच्चों को लेकर रश्मि जी के घर, अपनी ननद के घर उनकी सेवा करने के लिए चली जाती हैं। और वहाँ जाकर देखती हैं कि तो उनकी ननद रश्मि की हालत बहुत ही ख़राब रहती है, क्योंकि दोस्तों टाइफाइड में जो बुखार होता है वो बहुत तेज़ होता है और उसमें मरीज़ को बहुत कमज़ोरी हो जाती है। उनकी दयनीय दशा देखकर वो बहुत दुखी होती हैं और उनकी बहुत सेवा करती हैं। इतनी सेवा करती हैं कि एक हफ्ते के अंदर उनकी ननद रश्मि उठकर चलने लगती हैं। वो अपनी भाभी की सेवा से बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें बहुत धन्यवाद देती हैं। रश्मि जी उनसे कहती हैं कि भाभी आप कुछ दिन बस रुक जाइए, मेरी जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद आप चली जाइएगा। आपने मेरी बहुत सेवा की और आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे अभी स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ, उन्हें तैयार करके स्कूल भेजने लायक हो जाऊँ, फिर आप अपने घर चली जाइएगा। अंजलि जी उनसे कहती हैं कि दीदी आप परेशान मत होइए, मैं अभी हूँ, आपकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ हूँ, आप परेशान मत होइए, आप आराम करिए। लेकिन अंजलि जी के साथ उनके घर पे एक बड़ी अजीब सी घटना होती है। जब अंजलि की ननद रश्मि दवा खाकर दिन में सो रही होती हैं और अंजलि किचन में खाना बना रही होती है उनके लिए, अंजलि को ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई उनका आंचल पकड़कर खींच रहा है। वो एक बार मुड़कर देखती हैं तो कोई भी नहीं रहता। उन्हें थोड़ी देर के बाद फिर से ऐसा लगता है जैसे उनकी कमर पर कोई नन्हा सा बालक हाथ रखकर माँ माँ पुकार रहा है। लेकिन वो देखती हैं कि उनका बेटा तो सो रहा होता है, उस समय वो तो नींद में रहता है। वो फिर से आकर वापस अपना काम करने लगती हैं। कुछ सेकंड बाद दोस्तों ने फिर से लगता है कि मुझे कोई माँ माँ कहकर पुकार रहा है। उनकी आंखों के सामने एक नन्हे से बालक की झलक आती है, जिसकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। उसका पूरा चेहरा धूमिल काला पड़ा रहता है, वस्त्र फटे होते हैं और वो अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंचल को खींच खींच कर माँ माँ पुकार रहा होता है। अचानक से अंजलि जी के सामने उनके लड्डू गोपाल का चेहरा घूमने लगता है।
वो बेचैन हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि आखिर में ये ऐसी झलक मुझे अपने बाल गोपाल की क्यों दिखी, और मेरा आंचल कौन खींच रहा था। मेरा बेटा तो सोया है और अभी वो पूरी तरह से चल फिर भी नहीं पाता। वो थोड़ी दूर के बाद देखती हैं कि एक छोटे से बच्चे के पैरों के निशान वहाँ पर रहते हैं। वो समझ नहीं पाती कि अगर यहाँ कोई और बच्चा तो है नहीं, फिर घर में कौन घूम रहा है। वो घबरा भी जाती हैं। काम छोड़कर वो आकर बिस्तर पर लेट जाती हैं। उनकी आंख लगती है और उन्होंने बहुत में वो देखती हैं कि उनके लड्डू गोपाल बहुत रो रहे हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और वो रो रो कर पुकार रहे हैं, मैया मैया तूने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया, मुझे तेरे पास आना है, मुझे अपने पास बुला ले। ये सपना, ये झलक दिखते ही अंजलि जी जाग उठती हैं और घबरा जाती हैं। बहुत पसीने होते हैं और वो बहुत रोती हैं। सोचती हैं कि बार बार मुझे मेरे बाल गोपाल क्यों याद आ रहे हैं। वो फिर से अपने कामों में लग जाती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे घर के किसी कोने में कहीं कोई बच्चा बैठकर रो रहा है और उस आवाज़ की तरफ वो खींची चली जाती हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई बच्चा नज़र नहीं आता। वो अपनी ननद रश्मि से इसके बारे में बताती हैं कि दीदी मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है, आखिर बच्चे तो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, फिर ऐसे सपने मुझे क्यों आ रहे हैं, मुझे बार बार मेरे लड्डू गोपाल क्यों याद आ रहे हैं। उनकी ननद रश्मि उन्हें समझाती हैं कि भाभी आप उनकी बहुत सेवा करती थी, इसलिए हो सकता है इसीलिए आपको उनकी याद आ रही हो। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में रात में सोने के लिए चली जाती हैं। रश्मि को अपनी भाभी की ये बार बार दिमाग में घूमने लगती है और उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगता है कि उसने जो भी किया वो गलत किया। दोस्तों, अंजलि जी के जो बाल गोपाल का फिक्र था वो उनकी ननद रश्मि ने ही चुरा कर अपने पास छुपा कर रख लिया था, क्योंकि वो उनसे जलने लगी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो सिर्फ अपने लड्डू गोपाल की ही सेवा करती हैं और मेरे माँ की सेवा नहीं करती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अंजलि जी अपने बाल गोपाल की सेवा के साथ साथ पूरे परिवार का, पूरे सारे सदस्यों का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन रश्मि को अंजलि के बारे में उसके मन में एक गलत भावना आ गई थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा के अलावा और कोई भी काम नहीं करती थी, और इसी वजह से वो लड्डू गोपाल का फिक्र छुपा कर अपने पास रख ली थी। अब रश्मि को अपनी भाभी की ये बात जो उसके मन में ग्लानि पैदा कर रही थी कि मेरी भाभी ने मेरी इतनी सेवा की, अगर वो आज मेरे घर में सेवा करने नहीं आती तो हो सकता है मैं इस दुनिया में ही नहीं होती, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे बच्चों को खाना बनाकर कौन खिलाता, उनकी देख रेख कौन करता, उन्हें स्कूल कौन भेजता। उन्हें मन ही मन ये बहुत ही पछतावा, अफसोस होने लगा कि मैंने अपनी भाभी के साथ अन्याय किया, मैंने घोर पाप किया है। वो पछतावे की आग में जलने लगी। उन्हें बहुत अफसोस होने लगा कि भगवान के साथ ऐसा करके उन्होंने कितना बड़ा गलत किया। मैंने उस इंसान को धोखा दिया जो आज मेरे लिए भगवान बनकर मेरी सेवा कर रहा है। मेरे माँ बाप के होते हुए भी मेरी भाभी मेरे लिए आज सहारा बनी, उन्होंने मेरी सेवा की, मेरे वो सारे काम किए जो अपने ही करते हैं। मेरी भाभी मेरे लिए भगवान है। उनके मन में अपनी भाभी अंजलि के लिए ऐसे भाव आने लगे, और जो रश्मि ने बुरा कर्म किया भगवान के साथ, उसके लिए बहुत पछतावा होने लगा। वो अपनी ग्लानि को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वो ग्लानि की आग में जलने लगी। बहुत रोई, रात भर बहुत रोई, और उन्होंने निर्णय लिया कि सुबह होते ही मैं अंजलि को सब कुछ साफ साफ बताऊंगी और उसके पैरों में गिर जाऊंगी, उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी। अगले दिन सुबह होती है और अंजलि रश्मि के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में लेकर आती है। चाय रखती है और कहती है कि दीदी आप चाय पीकर अपनी सारी दवाएं खा लीजिए और थोड़ी देर के बाद खाना बन जाएगा, फिर आप खाना खा लीजिएगा। ये कहकर अंजलि उसके कमरे से चले जाने लगती है। तभी रश्मि उसे रोकती है कि भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंजलि बोलती है कि हाँ दीदी बोलिए। वो उसे अपने पास में बैठने के लिए बोलती है कि भाभी आप यहाँ बैठिए। वो बैठ जाती है और देखती है कि रश्मि की आंखों में आंसू भरे हैं और उसके चेहरे पर बहुत ही दुख भरा भाव है। वो अपने हाथों से उसके आंसू को पोंछने लगती है और पूछती है कि दीदी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? अब तो आप धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, आप बच्चों की चिंता मत करिए, मैं आपके पास हूँ। आप जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ ही रहूँगी, आप परेशान मत होइए। रश्मि उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि भाभी मैंने आपके साथ धोखा किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चोट पहुँचाई है। मैं पापिन हूँ, मैंने बहुत पाप किया है।
अंजलि उससे पूछने लगती कि ऐसा क्या हुआ, आपने क्या किया है, आप क्यों रो रही हैं। गलतियां तो हर इंसान से होती है, आपसे भी कुछ गलती हुई होगी, आप रोइए मत उसके लिए। रश्मि और ज़्यादा रोने लगती और कहती कि नहीं, मुझसे गलती नहीं हुई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, घोर अपराध हुआ है। अंजलि को कुछ संदेह होता है, वो पूछती है कि आप इतना क्यों रो रही हैं, आखिर बात क्या है, पूरी बात बताइए साफ साफ। रश्मि रोते हुए बताती है कि भाभी, आपके लड्डू गोपाल कहीं नहीं है, मेरे पास है, मेरे घर में ही है, और मैंने उन्हें आपके हॉस्पिटल जाने के बाद चुपके से उठाकर अपने घर में रख लिया था, और वो इसलिए किया था ताकि आप लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाइए। अंजलि चौंक जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो सीधा यही प्रश्न करती कि आपने ऐसा किया क्यों, उसका कारण क्या है। हो सकता है मुझसे कभी गलती हुई, लेकिन मेरे बाल गोपाल ने आपका क्या बिगाड़ा है दीदी। आपने ऐसा व्यवहार मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्यों किया, और वो तो प्रभु हैं, वो तो सारे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के प्रभु हैं, भगवान हैं। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसी हरकत कैसे कर सकती हैं। आप तो खुद समझदार हैं। रश्मि के पास कोई भी शब्द नहीं होते बोलने के लिए, वो सिर्फ इतना बोलती है कि भाभी, मुझे पापन समझकर क्षमा कर दीजिए, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप तो मुझे माफ़ कर सकती हैं। अंजलि उसे समझाती है कि दीदी, मैं तो आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन आपने मेरे लड्डू गोपाल को जो इतनी चोट पहुंचाई, इतना दुख पहुंचाया, वो क्या आपको माफ़ करेंगे। कभी आपने ये सोचा है। रश्मि उनसे कहती कि भाभी, आप उनकी बहुत बड़ी भक्त हो, अगर आप मुझे क्षमा कर देंगी तो वो भी मुझे क्षमा कर देंगे। ये कहकर रश्मि अंजलि के पैरों पे गिर जाती है। अंजलि उसे दोनों हाथों से पकड़कर उठाती है और उसके आंसू पोंछती है। कहती है कि आप रोइए मत, हर इंसान से गलती होती है, शायद आपकी मति मर गई थी, आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, आपसे ये गलती हो गई, लेकिन अब जल्दी से मेरे लड्डू गोपाल मुझे दे दीजिए। वो कहाँ है, किस अवस्था में है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। रश्मि अपने कमरे में अंदर जाती है और अलमारी के अंदर से बाल गोपाल की प्रतिमा को निकाल कर अपनी भाभी अंजलि को देती है। अंजलि देखती है कि उसके लड्डू गोपाल बहुत ही बुरी अवस्था में थे। वो फटे हुए वस्त्र पहने थे, उनके शरीर से आभूषण गायब थे, कोई भी आभूषण नहीं था, उनके बाल भी नहीं थे, और उनका चेहरा पूरी तरह काला मलिन हो चुका था। देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी बच्चे को जंगल से उठा कर लाया गया हो। वो अपने लड्डू गोपाल को देखकर बहुत रोती है, अपने सीने से लगा लेती हैं और बस उनसे कहती हैं कि दीदी, आपने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन प्रभु तो सबको माफ़ करते हैं, आपको भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन इस घटना को एक सबक की तरह लीजिएगा। कभी भी जीवन में भगवान के साथ ऐसा करना महापाप है, और सब कुछ भगवान ही संभालते हैं। किसी के माँ बाप हों या कोई भी हो, अगर भगवान का आशीर्वाद सब पर रहेगा, भगवान की कृपा किसी पर भी रहेगी, तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मेरा सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है, मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, मेरे सास ससुर पहले मेरे लिए मेरे लड्डू गोपाल है, और दीदी मेरा सारा कर वो ही संभालते हैं। फिर आपने कैसे सोच लिया है कि मैं माँ की सेवा नहीं करूँगी। सबको सुख देने वाले, सबकी सेवा करने वाले तो भगवान स्वयं है। जब वो किसी का ठेका ले लेते हैं तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। दीदी, आप इस बात को एक सबक की तरह लीजिएगा और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। रश्मि अंजलि से कहती कि भाभी, अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं मानूंगी कि लड्डू गोपाल ने भी मुझे क्षमा कर दिया, और मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत समझदार हो। मेरी जो समझ है वो आपके स्तर की नहीं है, मेरी सोच बहुत छोटी है, लेकिन आप बहुत महान हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। ये कहकर रश्मि रोती और कहती है कि मेरे मन में कल से ये बात बार बार उबाल खा रही थी, जब आपने बच्चे वाली सपने वाली घटना मुझे बताई, और मुझे लग रहा था कि मैं अपने मन में पाप छुपा कर बैठी हूँ। लेकिन भाभी, अब मेरा मन बहुत हल्का हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ आपसे माफ़ी मांगकर। दोनों एक दूसरे से सहेलियों की तरह हंस हंस कर बातें करने लगती हैं, गले मिलने लगती हैं, और अंजलि एक नन्हे बच्चे की तरह सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि वो बहुत खुश रहती है। उसके बाल गोपाल उसके पास आ गए हैं। वो अपने बाल गोपाल को स्नान कराती है, सुंदर से नए वस्त्र पहनाती है, उन्हें अपने हाथों से बनाकर भोग खिलाती है, और उसके मन में जो भी दुख थे वो सब गायब हो जाते, क्योंकि उसके बाल गोपाल उसके पास आ जाते हैं। रश्मि को भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
उसकी तबीयत कुछ ही दिन में ठीक हो जाती है और अंजलि वापस अपने ससुराल, अपने सास ससुर के घर अपने लड्डू गोपाल को लेकर और अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अंजलि के जीवन की लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी कृपा आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।